लेट हो रहे हैं। सर बिल्कुल शॉर्ट। हाँ प्लीज। यहाँ दिखते हैं सर कोई शायद पढ़ी लिखी जी लेकिन सर हर पेरेंट्स पढ़ा लिखा नहीं होता। मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। करते हैं ना सर? जी क्योंकि हम भी बिलोंग करते हैं बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। हमारा Sure. बैकग्राउंड लिमिटेड रहा हो सर। कोई बात नहीं, वो तो लेकिन सर आज हर पेरेंट्स का एक सपना है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में स्टडी करे। होना भी चाहिए। राइट, मानते हो सर? बिल्कुल एग्री करता हूँ। आप ये बताइए सर जी। आप उस बच्चे को कैसे मैनेज करेंगे जिस पेरेंट्स के लिए एलकेजी क्लास की बुक ही ऐसे लगती है कि जैसे इंग्लिश मीडियम मैट्रिक क्लास की बुक। देखिए तो उन बच्चों के लिए क्या देखिए मैं बताऊँ। ये सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक और सर जैसे एक बच्चा गया कुछ पढ़े लिखे हैं पेरेंट्स से वो समझ लेंगे क्या लिखा है। नहीं, हम उन पेरेंट्स की बात कर रहे हैं आपसे जो इस ये कैपेबिलिटी नहीं रखता। हाँ जी हाँ, उसके लिए आप कैसे मैनेज करेंगे? जी कैसे बैलेंस जी प्लीज बी कंफर्टेबल प्लीज। देखिए एक वर्ड है लिटरेट और एक वर्ड है इलिटरेट। दोनों में डिफरेंस क्या है? लिटरेट उसको कहते हैं जिसके अंदर रीडिंग और राइटिंग की कैपेसिटी, राइट। और इलिटरेट उसको बोलते हैं जो पढ़ना भी नहीं जानता और लिखना भी नहीं जानता। गॉट इट? अब जो इलिटरेट पेरेंट्स हैं, आपका उन्हीं का फोकस था। भाई बुक्स आपने स्टैंडर्ड की लगवा दी, आप पेरेंट्स हेल्प नहीं कर पा रहे हैं उन्हीं में। एक मिनट मैं उसी पे देखिए, अब अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी स्कूल जिस लेवल पर बच्चे को आना चाहिए उसका फोकस नहीं रखेगा तो उसको वो चीज नहीं दे पाएगा जो रिक्वायर्ड है। अब चाहे वो नर्सरी की बुक है, चाहे वो एलकेजी की बुक है या 5th की बुक है। रही बात वो कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, खासकर जो आपका जीआईटी गवर्नमेंट स्कूल है, वो किसी भी पेरेंट्स को ये नहीं कहने वाला आगे भी कि पेरेंट्स को ही सब कुछ कराता है। वो स्टडी एकेडमिक्स का फोकस करने के लिए तो स्टाफ है, टीचर्स हैं, उसमें कोई दो वाली बात नहीं। अब मैं उससे आगे स्टेप पे आता हूँ। एज पेरेंट्स जिस लेवल तक आप बच्चे को घर पे सपोर्ट कर सकते हैं उस लेवल तक आप सपोर्ट कीजिए। उसके बाद बी इन टच विद द इंस्टीट्यूशन। हमें बताइए उसके बाद केवल आप आपके बच्चे के लिए नहीं, केवल 1-2 पेरेंट्स के बच्चे के लिए नहीं, अगर हमारे पास इस टाइप की परसेंटेज ज़्यादा होगी उनके लिए हम अलग से अरेंजमेंट बेशक से करना पड़ेगा। बिल्कुल फोकस रहेगा, बिल्कुल फोकस रहेगा, कोई इशू वाली बात। हाँ सर प्लीज। भाई साहब सुशील कुमार, मेरा एक क्वेश्चन क्या है सर, जैसे अब पिछले सेशन से एक लाइफ स्किल की बुक की शुरुआत की गई थी स्कूल। ठीक है सुशील जी। तो उससे पहले जीवी की बुक लगती थी जिसमें मोरल स्टोरीज होती थी, बच्चे इंटरेस्ट भी लेते थे उसमें। जी 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 तो उस लाइफ स्किल की बुक को पढ़ने में बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है जी। तो आपका आगे का क्या प्लान है जी, क्या सुझाव है? जीवी दोबारा स्टार्ट करेंगे या लाइफ स्किल ही रहेगी? देखिए ऐसा है, जो आपने अभी डिस्कशन किया है लाइफ स्किल्स के बारे में, उस बुक को हम दोबारा से एक बार ओवरलुक करेंगे और अगर ये जेन्युइन प्रॉब्लम आपकी मिलती है तो इस पर पुनर्विचार करेंगे। अभी इस बारे में कहना मुश्किल होगा मेरे लिए कि वो करेंगे या वो करेंगे, लेकिन बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व 100%। तो किसी में छोटा सा और था सर, जो जी, बताइए। जीके की बुक है, जीके क्लास की, उसमें जैसे हैरी पॉटर जैसे काफी लंबी लंबी स्टेटमेंट्स के जीके टाइप क्वेश्चंस हैं, तो वो बच्चों के लेवल से काफी बाहर है। कोई बात नहीं, वो जीके की भी मैंने थोड़ा सा जीके और जीवी पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। इसको हाँ जी, समाप्त कीजिए जी। इसको इतना जल्दी समाप्त मत कीजिए, इसको इतना जल्दी समाप्त मत कीजिए। ओके गॉट इट, कोई बात नहीं। पॉजिटिवली जो भी आप फीडबैक कोई हाँ सर बताइए बताइए। 2-3 जो क्वेश्चन थे जी जी जी। जैसे सर ने कहा टीचर भी देखिए पीछे मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज आप में से एक हैं, थोड़ा सा प्लीज, क्योंकि आप अपने डिस्कशन में लगे होंगे तो फिर वो उसका बेनिफिट आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। इतनी सी बात। हाँ जी सर। टीचर पीपल रेशो की बात थी जी। मेरा सुझाव है कि प्राइमरी सेक्शन के अंदर नॉट मोर देन 20
मैक्सिमम 20 होने चाहिए। आप हैंडराइटिंग के बारे में कह रहे थे और भाई साहब ने कहा कि पेरेंट्स भी इतने एजुकेटेड नहीं है तो वो कर पाए। ये एक्चुअलिटी है कि वेल एजुकेटेड कैंडिडेट भी उन बुक्स को इजीली अपने बच्चों को टीच नहीं कर पाता। उसके पीछे एक कारण है कि हर वर्ष संस्था जो है वो अपना पब्लिशर चेंज करती है। और जो क्रीपिंग शब्द आपने यूज किया था, मैं ये मान के चलता हूँ कि टीचर भी हर वर्ष क्रीपिंग करते हैं, क्योंकि उनके लिए भी वो बिल्कुल नया सिलेबस होता है और उन्होंने भी की बुक्स की सहायता से ही वो आंसर दे पाते हैं, नहीं दे पाते। तो मेरा यह सुझाव है कि कम से कम 3-4 साल तक पब्लिशर सेम रहे, हर साल चेंज ना करें और बच्चे का लेवल देख करके, संस्था का लेवल देखकर ही सिलेबस सेलेक्ट किया जाए, जैसे जीवी और स्किल की बातें हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा मेरा ये सुझाव है कि रेशो मोर देन 20 ना हो और जो पब्लिशर है वो कम से कम 3-4 साल तक रहे। अच्छा, पहले अच्छा पब्लिशर चुन लो ना, यही बार बार चेंज करना। कोई बात नहीं, जो भी आपके सजेशन है वो मैं नोट करता जा रहा हूँ और आपको ये आश्वासन देते हैं हम कि इन सजेशन के ऊपर पूरा फोकस करके जो भी बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल होगा वो हम जरूर। यस मैम, प्लीज मैम। सर मैं यहाँ पे बोलूँ। ओके फाइन, वेलकम प्लीज। ओके श्योर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कोई नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। कोई नहीं मिलो। थैंक्स अ लॉट। Our esteemed principal and management, and my greetings to all the parents and the teachers. मैं यहाँ स्पेशल इसलिए आई हूँ कि मैं ये आप सबको बताना चाहूँगी कि ये स्कूल कैसा है और हम इन चीज़ों का कैसे इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं भी आप ही की तरह पेरेंट हूँ और मेरा बेटा छोटा सा है, तो मैं उसके लिए मैं वर्किंग हूँ, तो मुझे एक ऐसा स्कूल चाहिए था मेरी जो कंडीशंस थी, टर्म एंड कंडीशन को पूरा कर सके। जो मैं फर्स्ट टाइम इस स्कूल के अंदर आई थी, मुझे कृष्ण सर मिले थे, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ग्रीट किया, पूरा स्कूल घुमाया। जबकि मैंने अपने बच्चे को LKG में डालना था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो मैं खुद एक टीचर हूँ तो मुझे पता है, मैं बहुत सारे डिफरेंट स्कूल्स में जाती हूँ, मैं खुद भी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। तो मेरे भांजा भांजी हैं वो दिल्ली में, चंडीगढ़ मेरा भतीजा, तो मैं सबके मतलब आई एम इंटरेक्टेड विद एवरीवन। तो मैं जब यहाँ आई तो मैंने एक भी क्लास में एक भी स्टूडेंट जो है बाहर नहीं देखा। मैंने तीनों फ्लोर के बिल्डिंग मतलब फ्लोर्स हैं, वहाँ तक मैं सब चेक करके आई थी खुद। और अभी तो वो सर नहीं है प्रिंसिपल सर, तो देन ही एश्योर्ड मी कि मैडम आपकी हर कंडीशन को पूरा किया जाएगा। फिर मैं हर रोज अपने बेटे को छोड़ने आती हूँ, तो जो मैं मैनेजमेंट यहाँ पे देखी ना स्कूल के अंदर कि बसें सीधी जा रही हैं, बच्चे कहाँ उतर रहे हैं, दे ऑल आर इन क्यू, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो असेंबली होती थी, जो प्रेयर होती हैं, क्योंकि हम जिस धर्म से, जिस देश से बिलोंग करते हैं, उस चीज़ का कल्चर जरूर आना चाहिए। क्योंकि मैं जिस स्कूल से जुड़ी हुई थी वो विद्या भारती से जुड़ा हुआ था, तो हमें भी मतलब ऐसे ही था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, मतलब चंदन है जिस देश की माटी में, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड आई वांट कि आप सभी लोग अपने उसमें लेके आइए, मतलब और ज़्यादा लेके आइए। जो हनुमान चालीसा होती है, ये सब चीज़ें किसी धर्म से नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मैं हिंदू हूँ, ये कोई मुस्लिम है या सिख है, नो, इट्स अ कल्चर। कि बच्चे के अंदर आज हम हमारे अपने देश के लिए ही कल्चर है, ये नहीं है कि हम अपने देश के लिए एक स्टैंड ले सके, अपने स्कूल के लिए बोल सके या अपनी जॉब जहाँ खड़े हैं उसके लिए बोल सके। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के अंदर जो कृष्ण सर ने जिस कॉन्फिडेंटली वो दिखाया है ना, वो सब चीज़ें मेरे बच्चे के अंदर आनी चाहिए। स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्टाफ की जो ट्रेनिंग है ना, वो इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से होती थी, तो मैं आई एम रियली इम्प्रेस्ड। फिर मेरा बेटा शिखा मैडम के पास आया, मतलब मैं खुद एक टीचर हूँ, बट मैं कि हर बार जब भी मिलती हूँ मेरा बेटा फर्स्ट में आगे मेरे से मिलकर जरूर जाती है, क्योंकि शी इज एन इंस्पिरेशन। कि वो मेरा बेटा जो था पीछे था कोरोना की वजह से, मतलब एज में तो वो एक क्लास आगे था, बट मेरे हिसाब से मुझे लग रहा था जैसे कुछ नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं जहाँ जॉब करती थी, रानी हर्सल वॉज DDO, तो मैं उसको क्लास में बिठा के आती थी वहाँ पे प्राइमरी में,
तो मेरा बेटा 10 मिनट में उठ के आ जाता था कि मम्मा मैं तो आ गया, मैंने तो पढ़ाई कर ली। मैं टीचर से बोलती थी मेरे बेटे को मैनेज नहीं कर सकते आप, बाकी बच्चों को कैसे मैनेज कर रहे हो। मुझे अपने स्टाफ से कंप्लेंट थी, लेकिन मैडम ने जो उसको अक्षर ज्ञान सिखाना था वो सिखाया। एक दिन अचानक मेरा बेटा भागता हुआ आया और उसने अपनी नोटबुक खोली, उसने बसा बस रथ रथ नया व नाव क्या रे कार। ये चीजें मैडम ने मुझे आज भी याद है कि ये सारी चीजें मेरे बेटे ने अचानक लिखनी शुरू कर दी। तो क्रेडिट गोज टू मिसेस शिखा। प्यार से इन्होंने पढ़ाया उसको कि वो आगे बढ़ रहा है। आजकल वो सुमन मैडम के पास है, तो मैडम बहुत हार्ड वर्क करा रही है। तो मैं यही चाहूंगी कि मैडम के जो स्कूल है ना वो उसके टीचर से बोला जाता है। जैसे मैं किसी कॉर्पोरेट स्कूल में काम करती थी, तो वहाँ गुलाटी सर थे, तो वो बोलते थे कि गुलाटी का स्कूल है। एक सलीम सर होते थे, बोलते वो सलीम का स्कूल है। तो जो स्कूल है वो टीचर्स के नाम से चलते हैं, ठीक है। तो मैं चाहूंगी कि एक ड्यू रिस्पेक्ट दी जाए टीचर्स को। और बिकॉज ये प्राइवेट स्कूल है, मैंने भी प्राइवेट स्कूल में जब शुरुआत में व्हेन आई डिड माय एमए, तो मैंने भी एक प्राइवेट स्कूल में जॉब किया था। तो आई वाज गेटिंग 2000 फीस एंड मैं एक अच्छे परिवार से थी। मेरे पिताजी खुद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर थे, तो उन्होंने एक अपने दोस्त के स्कूल में भेज दिया। जो तो मैं माय फादर सेड कि व्हेन यू इंटरेक्ट विद द मैनेजमेंट तो आप जरूर अपनी बात कहना। तो उस दिन जब हमारे स्कूल में लाला जी आए, तो मैंने बोला कि सर, बोलते कि रिजल्ट क्यों नहीं अच्छा आ रहा। तो मैं सेड कि सर यूथ इज नॉट वेल पेड। अगर यूथ वेल पेड नहीं होगा तो देंगे क्या। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि एक मतलब जिसे कहते हैं ना रिस्पेक्टेबल अमाउंट, वो जरूर होना चाहिए। और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपने टीचर्स को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। अगर देश के टीचर को इज्जत नहीं मिलेगी ना तो देश चलेगा नहीं। अभी भी हम लोग जैसे आई डू अ गवर्नमेंट जॉब, तो ऐसे बोलते हैं कि सरकारी मैडम ने करती क्या है। जब मुझे जॉब मिली थी तो क्या बोला गया था, मेरी जो पे थी उसमें कुछ एनोमलीज थी, तो मैं उसको सॉर्ट आउट कराने गई। तो वो जो वहाँ पे एसओ बैठा हुआ था तो बोलता है कि तू छोटी सी उम्र की लड़की है, इतना कमाती है, क्या करते हो तुम लोग। तो मैं एक बार तो चुप रही, मैंने कहा क्या साथी को जवाब दूं। तो मैंने वहाँ 8-10 लोग बैठे हुए थे उस ऑफिस के अंदर। तो मैंने बोला कि अगर सर टीचर कुछ ना करते ना तो यहाँ हम में से कोई भी ना होता। तो टीचर का हमारे जीवन में बहुत योगदान है। मैं जब केजी में थी, मेरी ब्रिजवाला मैडम थी एंड आई वाज सो अटैच्ड, मैं अपने घर की सारी चुगलियां अपने टीचर से करा करती थी। और मेरा बेटा कि आज मम्मा पापा की लड़ाई हुई है, आज हम वहां गए थे, आज हमने रात को शादी में ये किया। तो ये बहुत अच्छी बात है। आई वांट कि टीचर और स्टूडेंट के लिए एक इंटरेक्शन होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत होना चाहिए। और जो स्कूल होता है उसका मतलब सिर्फ पढ़ाना नहीं होता। हमारे देश में ऐसे भी बहुत स्कूल हैं जहाँ महीने की लाखों रुपए फीस है। तो स्कूल का मतलब है कंप्लीट ऑल राउंड डेवलपमेंट। बच्चे को बोलना आए, डांस करना आए, कहना आए, पढ़ना आए, तो वो सब स्कूल ही प्रोवाइड कर सकता है। मैं यही बोलूंगी कि सर एक क्वालिफाइड टीचर्स, एजुकेटेड एक्सपीरियंस टीचर लेके आइए, तभी आपके स्कूल सभी स्कूल आई ऑलवेज सेज कि पैसे ज्यादा देने पड़े आपको, लेकिन स्कूल तभी चलते हैं जब ढंग के टीचर्स आपके पास हो एंड आपको डील करना आएगा। क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल से पढ़ी हूँ, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मेरे टीचर, मेरी जो बड़ी सिस्टर है, शी इज अ डॉक्टर एंड उन्होंने हरियाणा बोर्ड में टॉप किया। और जब बच्चा टॉप करता है तो कुछ कंसेशंस मिलते हैं। तो प्रिंसिपल सर थे मिस्टर दीवान, आई बिलोंग टू यमुनानगर, मतलब मिस्टर प्रेमनाथ दीवान थे, उनका बड़ा नाम था पूरे इंस्टीट्यूशन में। बच्चे लड़ पड़ते थे अगर कोई प्रिंसिपल कुछ बोल देता था। तो मेरी हमारे प्रिंसिपल ने बोला कि भाई ममता तुम ना अपना फी कंसेशन का फॉर्म भर के लेके आना। तो जब मेरी सिस्टर उस रूम में गई जहाँ पे मैनेजमेंट बैठी हुई थी, तो दे सॉ माय सिस्टर एंड दे सेड तू तो जैल फैमिली की लड़की है, अरे तुम्हें क्या फीस माफी की जरूरत है। तो जो ड्यू क्रेडिट है स्टूडेंट्स का वो भी मिलना चाहिए। अगर आपका कोई बच्चा अच्छे स्कूल से अच्छे बच्चे लेके आइए, देखिए कंपटीशन होना बच्चों में बहुत जरूरी है। आप लोग बच्चों को कुछ ऐसा दीजिए कि कहते हैं ना टेम्पटेशन ल्यूर करना। ब्रिंग गुड स्टूडेंट्स, अच्छे बच्चे को लेके आइए। कोई बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको स्कॉलरशिप दीजिए। तो ये चीजें बहुत जरूरी है इंस्टीट्यूशन के लिए कि अच्छे टीचर लेके आइए, उनको अच्छी पे दीजिए, अच्छे बच्चे लेके आइए, उनको स्कॉलरशिप दीजिए, तभी स्कूल का नाम होगा। जब अच्छी मेरिट आएगी, बच्चों में कंपटीशन होगा, बच्चे कुछ करेंगे।
तो आई थिंक आप सब लोग इन चीजों की तरफ ध्यान Sure. दें। थैंक यू। शायद हम अपने बिजी शेड्यूल में वो सब भूल जाते हैं, तो आज सर ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे सामने वो बयान किया और होप भी है कि हम सब उसे फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच सर। और पेरेंट्स को पूछ लेते हैं, और पेरेंट्स को पूछ लेते हैं। सेकेंडली, अगर स्टूडेंट को जैसे टीचर काम करवा रहे हैं, वो 5 के कंपैरिजन में 3 क्वेश्चन करा दे, लेकिन ये जरूर देखें कि हर स्टूडेंट का हो, क्योंकि अगर यहीं से क्वेश्चन नहीं होके जाएगा उसका आंसर, घर पे उसको पेरेंट्स नहीं करवा पाएंगे। अगर पेरेंट्स उसको करवाएंगे, वो बिल्कुल ही अलग थीम, अलग ही चीज हो जाएगा, तो उसमें बच्चा पीछे रह जाएगा। चाहे स्टूडेंट को काम आप करवाइए, उसको 5 के कंपैरिजन में 3 करवाइए, लेकिन वो ऑलराउंडर चेक हो गया, 40 बच्चों के 40 के 40 का वो काम है कि नहीं। वो आपका सजेशन प्रेज वर्दी है और इस चीज पर पूरा का पूरा फोकस किया जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम वही क्रिएट होती है। मेरे बच्चे के साथ भी यही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि यहाँ से क्वेश्चन के अगर आंसर नहीं जा रहे, इंटरनल उसमें नहीं लिखे हैं, फोन पे काम आ रहा है कि ये काम करवाइए, अगर होंगे ही नहीं तो उसको कहाँ से बिल्कुल correct बिल्कुल करें? ठीक बात। आप 5 के कंपैरिजन में वो 3 करवा दीजिए, लेकिन वो उनको इतने अच्छे से करवाइए कि वहाँ लिखा हो और पेरेंट्स भी उसको इजीली करवा सके उसी मैनर में। श्योर मैम, श्योर, ये तो नाइस सजेशन। सर मेरा जो अपना जो देश है वो सब देश धर्म का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना अभी मैं एनुअल फंक्शन में भी देखा है, और भी तो जैसे एक मतलब उसको ज्यादा प्रेफर किया इक्वल इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। देखिए सर, जैसे अभी कुंभ था, अपना जो लड़का था उसने उसमें डांस में भाग लिया, मैं नहीं मानता कि वो सही है या गलत है, ठीक है। जैसे भावना होती है हमारी सबकी आस्था है, लेकिन मेरी नहीं उस चीज में, और उसी बच्चे को उसी चीज में डांस करवाया जा रहा है, बच्चा क्या सीखेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों के अंदर धर्म की शिक्षा किसी की भी नहीं दो, साइंटिफिक टेम्परामेंट दो, बच्चा अपने आप को अच्छा लगेगा, कर लेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा। गलत है नहीं, मैंने आपका पूरा फंक्शन देखा है, सब उसी चीज में फोकस है, धार्मिक सिस्टम। अगर बच्चा उसके अंदर ज्यादा जाता है तो उसका करो तलवार भी खा ली, कुछ भी कर सकता है जी, गलत है बात। आपका जो सजेशन है बिल्कुल सही है, तो दिक्कत नहीं है। मतलब हर इस पर हम जरूर फोकस करेंगे कि आगे आपको ऐसा फील हो, ठीक है जी। करो जी, लेकिन लेकिन कोई बात स्कूल में मत करो। क्या हमें शिक्षा देनी है, हमें जाति बच्चा नहीं बनाना, ठीक है, क्योंकि आजकल है ना कोई किसी कैंट है, कोई किसी कैंट है। ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल। Honorable Director Sir, Director Ma'am, Principal Sir, respected parents, respected my fellow teachers and all of my dear students. सबसे पहले तो मैं सभी पेरेंट्स का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे इतवार के दिन अपने कामों को छोड़कर यहाँ आना सुनिश्चित किया। मैं चाहूँगा ऐसे ऊर्जावान और जागरूक पेरेंट्स के लिए आप सभी एक बार जोरदार। मैं अरविंद खुराना पिछले लगभग 30 वर्षों से शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ। विभिन्न संस्थाओं में मैंने काम किया। मैंने एकेडमी से अपना कैरियर टीचिंग में शुरू किया था, लेकिन बाद में मैं मैनेजमेंट की तरफ मूव कर गया। हम अक्सर कभी कोई किसी दूसरे शहर जाएं तो जैसा जो व्यवसायी हो, जिस क्षेत्र से संबंध रखता हो, वो वहाँ का ऑब्जर्वेशन जरूर करता है। मैंने भी जब स्कूल विजिट किया तो कुछ बातें नोट की। अभी जो मैडम बोल रहे थे कुछ बातें तो उन्होंने उसमें से चुरा ली जो मैं बोलना चाहता था। बहुत अच्छा लगा। मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मुझे ऐसे अभिभावकों से रूबरू होने का मौका मिला है जो अपनी पार्टिसिपेशन, अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं और आशा नहीं अभी तो विश्वास कि आगे भी हम ऐसे कार्यक्रम आयोजित करेंगे तो आपका सहयोग भरपूर हमें मिलेगा। मैंने जब स्कूल में विजिट किया, बात हो सकता है आपको छोटी लगे, लेकिन मुझे पिछले 30 सालों में किसी स्कूल में वो देखने को नहीं मिली। मैं डायरेक्टर सर के साथ कैंपस विजिट कर रहा था तो मैंने ड्रिंकिंग वाटर जोन पे जो
देखा वो अभूतपूर्व, मैंने वैसा कभी नहीं देखा था। मेड ने बड़े सुयोजित ढंग से, बड़े हाइजीन को ध्यान में रखते हुए पानी के गिलास लगाए हुए थे और बच्चे आ रहे थे और वो गिलास से पानी ले रहे थे। विजिट किया, हाइजीन का ही वो चीज ट्राई कर गई। देखा मेड अपने काम में स्कूल के दौरान भी लगी हुई है, सफाई व्यवस्था फ्लोर पे फ्लोरिंग हो रही है। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। जैसा कि मैंने कहा, पहले मैं एकेडमिक में था तो मैं मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में मूव कर गया, तो आदमी जिस चीज से जुड़ा होता है उस पर जरूर दृष्टिगोचर करता है। जैसे हेडमास्टर साहब ने कुछ चीजों में विशेष, क्योंकि उनका फील्ड रहा है तो स्वाभाविक है उस तरह का उनका कहना बनता ही था, उन्होंने भी किया। अब मैं सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में मैंने देखा कि बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी का बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। फिजिकल टीचर भी लॉबी में खड़े थे, बच्चा दौड़े ना, गिरे ना। वॉशरूम के पास भी बेड्स खड़ी थी, स्वीपर्स खड़ी थी। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। स्कूल का मतलब वास्तव में ये नहीं है कि कोर्स पूरे करवाने हैं। एजुकेशन तो सभी स्कूल देते हैं, कोर्स तो सभी करवाते हैं, लेकिन जो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं इन पर इस स्कूल में विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मुझे भी बहुत खुशी हुई। और दूसरा, ट्रांसपोर्ट के लिए जैसे मैडम बता रहे थे, वास्तव में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कुछ कमियां हो सकती हैं, क्योंकि सुधार हमेशा अपेक्षित होता है। कुछ कमियां हो सकती हैं जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, जैसा ट्रांसपोर्ट इंचार्ज से डिस्कशन हुआ है, वो भी आपको भविष्य में देखने को नहीं मिलेगी। बड़े डिसिप्लिन से बच्चे जाते हैं। हम कुछ चीजें और भी जोड़ेंगे कि जो बच्चे जब घर से चलते हैं स्कूल तक आने में जो उनके टाइम को यूटिलाइज किया जा सकता है, कुछ चीजों को बढ़ाया जा सकता है, उसके ऊपर भी मैनेजमेंट काम कर रही है। जल्दी ही वो पॉलिसीज आपके सामने डिस्क्लोज की जाएंगी। और जो मॉरल वैल्यूज है, मॉरल वैल्यूज ये बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है, लेकिन मॉरल वैल्यूज के ऊपर भी स्कूल में बहुत ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें अभी भी कंट्रोवर्सी थी, दो तरह के सुझाव थे, उन चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ता है और स्कूल हमेशा प्रयास करेगा कि हम उन चीजों को बैलेंस करके चलें। मैंने पहले कहा कि वैसे तो मुझे बहुत कुछ बोलना था, लेकिन मैडम ने बोल दिया तो वो चीजें मैं दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि इसके बाद 6 to 12 क्लास के लिए भी एक सत्र का आयोजन किया जाना है, तो इसका समय पर समापन अति अनिवार्य है। मैं एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। महाभारत का जब युद्ध संपन्न हो गया तो बबरी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने वो सारा युद्ध देखा था। युद्ध के बाद उनके सामने एकत्रित होने के बाद उनसे पूछा गया कि आपने महाभारत के युद्ध में क्या नोट किया। बबरी आप समझ रहे होंगे, जिन्हें हम आज श्याम बाबा के रूप में पूछते हैं। उनसे प्रश्न किया गया तो उनका उत्तर था कि इस युद्ध में जय किसी का गांडीव था, किसी का धनुष था, किसी की तलवार थी, कृपा के रूप में श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र आदर्श शक्ति के रूप में काम कर रहा था। डियर पेरेंट्स, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप भी हमारे लिए वो आदर्श शक्ति हैं। अगर आप हमें ऐसे ही कोऑपरेट करते हैं, मैं मानता हूं डायरेक्टर सर का जो आज का आयोजन था, जिस उद्देश्य को लेकर किया गया था, वो पूर्ण सफल है। अगर आपकी सहभागिता ऐसे ही बने रही तो आपका ये स्कूल, आपके बच्चे नए आयाम छुएंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। Thank you so much, sir. Now, I would like to call our respected parent, Mrs. Preeti, the mother of Kanam from LKG class. A cheerful good morning, नमस्कार जायक परिवार। मुझे बहुत खुशी है ये जानकर कि जायक स्कूल बच्चों के साथ साथ हमें भी स्टेज प्रोवाइड कर रहा है और हमारी इतनी केयरिंग के साथ में, हमारे शब्दों की केयरिंग के साथ में हमें ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे भी रहा है। मेरे बेटे की जायक स्कूल की 2 इयर्स की जर्नी कंप्लीट हो रही है और जिसकी खुशी में मैं अपने आप से ही ये सोच रही हूँ कि हाँ, मैंने एक स्टेप सक्सेस की तरफ मेरे बेटे को दे दिया है और मेरे साथ साथ में मेरे परिवार को भी ये लगता है कि फर्स्ट डे में और आज में कनव में जो जिस टाइम में मेरा बेटा स्कूल में आया था, सभी ने
चंचल, बहुत शरारती, ना टिकने वाला बच्चा है, बट मिसेस सोनिया मैडम जो उनकी क्लास टीचर रही, बहुत एप्रिशिएशन के साथ में मेरे बेटे को आज इतना चेंज किया है, हद से ज़्यादा, जो मैं खुद भी ये मानती हूँ कि मैं भी नहीं कर सकती। एज अ मदर मैं नहीं कर सकती, बट मदर टीचर से ज़्यादा एज अ मदर मिसेस सोनिया मैडम ने मेरे बेटे का ध्यान रखा। और बाकी तो स्पोर्ट्स नॉलेज, एक्टिविटीज, इनके बारे में तो मैडम की सारी बातें और जाट परिवार की सारी बातें सराहनीय हैं कि हर एक बात को बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएशन तरीके से बच्चों को समझाते हैं। और मेरे को कोई इशू ना मेरे बेटे की राइटिंग से है, ना मेरे बेटे की लर्निंग स्किल से है, कोई भी इशू मेरे को जाट परिवार ने देने का मौका नहीं दिया है। और बल्कि मैंने फिर मेरे बेटे की ही इस एप्रिशिएशन के बेस पे मेरे दूसरे बेटे का भी एडमिशन यहीं करवाया, और मेरे दूसरे बेटे की मैडम भी मिसेस सोनिया बहुत ही ज़्यादा सराहनीय रही है इस बात में कि बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। तो इन फ्यूचर के लिए भी मुझे ये लगता है कि हाँ, काफ़ी सिक्योर है मेरे बेटे का फ्यूचर यहाँ पे। थैंक्स टू ऑल, हैव अ गुड डे। श्रुति मैडम भी बहुत स्वीट है लेकिन मैं भूल गई थी बीच में बोलना कि जो कुछ करता है अपनी लाइफ में उसको क्रेडिट जरूर देना चाहिए। मेरा बच्चा ट्रांसपोर्ट के लिए बस लेता है तो उसकी उनके साथ उनकी आंटी जाती है सुनीता, बीच में उसका स्कूल में पंगा हो गया था और 2-3 दिन वो आई नहीं थी, तो मैं आई हैव टू रैंक श्रुति मैम, शी इज सच अ नाइस लेडी के उनकी जो बस है वो बीच में ही खत्म हो जाती है। मुझे कोई चिंता नहीं होती अगर सुनीता है, मुझे जहाँ मेरा बेटा चाहिए ना वो मुझे वहाँ पे लाके देती है। तो जितने भी आपके स्कूल के ड्राइवर्स हैं और जितनी भी आंटियाँ हैं, प्लीज मैं चाहूँगी आप सब लोग क्योंकि मेरा काम ही यही है, हम लोग बहुत ऑब्जर्व करते हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, इवन माय हस्बैंड सेज कि अगर मैं स्कूल बदल दूंगा तो क्या होगा, मगर मेरा तो साथ ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो मैं आप सबको भी प्लीज से थैंक यू। जितने भी ड्राइवर्स हैं, वो नंबर है मेरे पास, जहाँ बोलती जो भी बात होती है वो मुझे बताते हैं, यहाँ पे खड़े 2 मिनट वेट करता हूँ, मैं वेट करूँ। थैंक यू। मैम ने बहुत ही सही कहा, श्रुति मैम के बारे में भी हमने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है, और हमेशा मैं तो उन्हें देखकर इतना पॉजिटिव फील करती हूँ। अगर मैं किसी बात से नेगेटिव भी होती हूँ, जब मैं सुबह उनको विश कर देती हूँ और जो मैम की तरफ से मुझे रिप्लाई आता है, सच में पूरा दिन मैं पॉजिटिव रहती हूँ। थैंक यू सो मच। Now, I would like to call our respected parent, Mr. Anil Kumar, the father of Manchanda. Please come on the stage. Give a huge round of जय माँ भारती, जय हरियाणा, जय हरियाणा। Good morning everyone. Respected chairman, director, good staff and every child team. हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका स्वास्थ्य और आपका व्यवसाय बहुत अच्छा चले। और यहाँ पर हमें इनवाइट किया, इसके लिए हम जाट टीम का धन्यवाद करते हैं। देखिए, एक पेरेंट्स का एक ही सपना होता है कि वो अपने बच्चे को कैसी एजुकेशन दे कि वो लाइफ में कामयाब हो जाए, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, लेकिन वो अपनी आर्थिक स्थिति के इक्वल सिर्फ अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचता है। ऐसा ही एज ए पेरेंट्स हमारे मन में भी आया कि हम हमारे बेटे मिस्टर मनचंदा का एडमिशन इस स्कूल में करवाएं ताकि उसका फ्यूचर ब्राइट हो। हमने बहुत सारे स्कूलों में विजिट किया, वहाँ का एनवायरनमेंट देखा, वहाँ का स्टाफ देखा, लेकिन हमें वो चीज़ें नहीं मिली जो हमें हमारे बेटे मिस्टर मनचंदा के लिए चाहिए। क्योंकि हमारी तो फैमिली बिलोंग करती है, म्यूजिक से बिलोंग करते हैं, उनकी मदर एक इंडियन डेवोशनल सिंगर हैं और हमारा म्यूजिक का वर्ल्ड वाइड बिजनेस है। हमें ऐसी एजुकेशन की जरूरत थी ताकि हमारे बेटे को ऐसी एजुकेशन मिले ताकि वो वर्ल्ड वाइड अगर कहीं भी विजिट करे तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो।
हमें जो शिक्षा का अभाव महसूस हुआ, जो कमी आज हमें महसूस हो रही है लाइफ में, वो हमारे बच्चे को महसूस ना हो। तभी एक मेरे नियर डियर फ्रेंड ने कहा, प्लीज आप एक बार मेरे कहने से जाइट में विजिट कर लें। मैंने कहा चलो ठीक है, लोकल है, जाइट का भी पता कहाँ पे है, हम वहाँ चले जाते हैं। मेरी पहली एंट्री मैं और मेरी मैडम और मिस्टर मनचंदा के साथ जाइट स्कूल में हुई। सबसे पहले हम मनीषा मैम से मिले। मनीषा मैम ने हमें इस प्रकार से पूरे जाइट स्कूल की गाइडलाइन समझाई हमें, और ऐसे मैनेज किया कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हमें लगा कि ये जो हमारा स्टेप है बच्चे के लिए ये अच्छा है। थैंक यू मनीषा मैम, जहाँ भी है, अगर आप मेरी आवाज़ सुनी तो आपके लिए धन्यवाद। बच्चे का एडमिशन हो जाने के बाद कंटिन्यू की दिनचर्या, बच्चे को तैयार किया, स्कूल में भेज दिया, बच्चा घर पे आ गया, होमवर्क कर लिया, वो चीजें चलती रही। एक दिन मेरे पास एक अननोन कॉल आई, लगभग 3 बजे, और मैंने कॉल उठाई। हेलो, वो थी सोनिया मैम। सोनिया मैम ने कहा कि आप सर, जो आपका बच्चा है वो LKG क्लास के लायक नहीं है, कृपया उसको आप नर्सरी में करवा दीजिए एडमिशन। मैंने कहा कि मैम, मेरा बच्चा ने प्री नर्सरी की है, एज इफेक्ट सही है इसका, आप ये बताइए कि ये LKG क्लास में ही सक्सेस हो, इसके लिए हम क्या करें। जब सोनिया मैम का कॉल मेरे पास आया तो सही कुछ ना, कॉल कटने के बाद आंखों में खुशी के आंसू आए, क्योंकि मुझे ये लगा कि आज तक तो चिंता करने वाले सिर्फ हम पेरेंट्स थे बच्चे की, लेकिन आज पता लगा कि गुरु का होता क्या होता है। जो एक शिक्षक होता है वो अमीरी गरीबी नहीं देखता, शिक्षा सबके लिए इक्वल होती है, बस उसको प्राप्त करने वाला होता है। सोनिया मैम ने आधा घंटा मेरे से डिस्कस की कि सर, अगर हम ऐसा कर लें, ऐसा हो जाए तो बच्चा नर्सरी में नहीं होके LKG क्लास में चल जाएगा। मैंने, सोनिया मैम ने जो मेरे को टिप्स बताई, जो मेरे को गाइड किया, मैंने उनको फॉलो किया। वो जो सर ने, हमारे जो रिस्पेक्टेड सर ने एक बैलेंस की बात बोली थी ना बीच में, पेरेंट्स का और टीचर का बैलेंस होना चाहिए, हमने बैलेंस बना के चले। और एक दिन फिर खुशी के आंसू आंखों में आए। सोनिया मैम ने कहा कि आपका बच्चा चल रहा है। उसके बाद हमारे संपर्क में सीखा मैम आई। सीखा मैम का भी नेचर में बहुत अच्छा लगा, कृष्ण सर का नेचर अच्छा लगा, हैप्पी सर का अच्छा लगा। जितनी भी जाइट टीम का, एक चालक से लेके एक परिचालक तक, सबका नेचर हमें अच्छा लगा। अब आप सोचते होंगे कि जाइट स्कूल के अंदर हमने एडमिशन क्यों करवाया। मैं मेरा एक अनुभव बताता हूँ, हमने क्यों एडमिशन करवाया। वो एक पीछे पेरेंट्स ने भी इस टॉपिक पे कुछ बात की थी, उसको भी मैं ध्यान में रखते हुए बात करूँगा। हम हिंदी मीडियम से एजुकेशन लिए हमने, लेकिन हमारा बिजनेस ऐसा हो गया कि वहाँ हर स्टेप इंग्लिश में होता है। अब एक कॉमन बात ये है कि हिंदी हमारे देश की मातृभाषा है, लेकिन इंग्लिश हमारे विश्व की मातृभाषा है। इंग्लिश को कॉमन इसलिए रखा गया ताकि देश विदेश एक दूसरे से बातचीत कर सके। कोई भी बाहर विजिट करे ताकि इंग्लिश को कॉमन बना दिया ताकि वो एक दूसरे को समझ सके। हमने सोचा कि हमारे बच्चे को एक ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवाएंगे ताकि उस फ्यूचर में कहीं भी विजिट करे प्रॉब्लम ना आए। ICSE के बारे में मैंने स्टडी की थी, एक्चुअली में ICSE है क्या, उसके बारे में हमने देखा। पेरेंट्स के हैं, अभी हो रहे हैं, आप अपने भाषण को छोटा लेंगे सर, बिल्कुल शॉर्ट लेंगे सर। तो ये पता लगा कि कॉमन जो कंट्री है उनकी इंग्लिश को शॉर्ट करके ICSE में कन्वर्ट कर दिया गया, जो नई शिक्षा नीति की गई है, और इसलिए हमने हमारे बेटे का एडमिशन जाइट स्कूल में
तो मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ जाइट का कि हमने जो फर्स्ट स्टेप बच्चे के लिए उठाया है और जो हमने अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए सपने बिछे हैं, शायद वो हमारे लिए जाइट की सक्सेस है। धन्यवाद जाइट। बहुत धन्यवाद, आप सबने बहुत पेशेंट थी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ 2 मिनट का हेड रखिए, सिर्फ 2 मिनट। ये जो प्रयास है वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए है। यहाँ कोई भी प्रोग्राम, कोई कंपल्शन नहीं है। यहाँ हम बिल्कुल वो माहौल बनाना चाह रहे हैं कि आपके कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आए। फीडबैक कभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, उसको मैनेजमेंट से ज्यादा पेरेंट्स का रोल है। आपके बच्चों के लिए हम लोग पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कुछ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कोशिश आपकी और हमारी है। तो हमारे बीच में जितना गैप कम होगा वो हमारे लिए बेहतर है, और वही प्रयास हम कर रहे हैं। श्रुति बच्चों की गाइडेंस में जो ये प्रोग्राम रखा गया, जो पिछले कुछ 1 वर्ष से जो उन्होंने अपना समय दिया, वो बहुत महत्वपूर्ण रहा। और उसी एनर्जी को आगे बढ़ाते हुए हम वो सब प्रयास करेंगे, और मैं आपको दावे से बोलता हूं उससे ज्यादा करेंगे। आप बोलेंगे सर थोड़ा कम करेंगे। आपने जो आउटलाइन दी हमें जाइट की फैकल्टी के बारे में, वो एज ए मैनेजमेंट हमें बहुत जरूरी है ये डिसीजन लेने में कि कौन फैकल्टी आपके बच्चे के लिए बेहतर है। मैनेजमेंट का रोल उतना ही होता है कि एक अच्छा फैकल्टी, एक अच्छा पेरेंट और एक अच्छे स्टूडेंट को हम मिलाकर एक सिस्टम दे पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं देख रहा हूँ, अरविंद जी ने भी बोला, मैंने भी बोला, डिसिप्लिन, सिक्योरिटी एंड मॉरल वैल्यूज। अगर ये तीनों चीजें अगर आप सिस्टम पे निकाल दें और बच्चों को ज्ञान देते रहे, विज्ञान देते रहे, आपको मैं बता रहा हूँ बच्चे कहीं जाके स्टैंड नहीं करेंगे। तो एक बैलेंस है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चे के लिए यहाँ पर आए हैं, ना हमारे लिए आए, ना मैनेजमेंट के लिए आए, आप अपने लिए आए। आपको अगर वैल्यू दिखती है उस प्रोसेस में, बहुत कम, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत स्कूल विजिट हमने भी किए, आप सबने किए, हम सब लर्निंग है। आज से 30 साल पहले और आज में क्या फर्क है? पहले पेरेंट्स अनपढ़ होते थे तो टीचर्स को वैल्यू उतनी मिलती थी कितनी मिलनी चाहिए, और वो रोल मॉडल भी बनते थे। आज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, पेरेंट भी इक्वली पढ़ाई कर रहे हैं, इक्वली पढ़े लिखे हैं, तो बच्चा भी कंफ्यूज हो रहा है कि मैं पेरेंट्स की मानूं या टीचर्स की मानूं। तो मैंने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में ये बोला था कि पेरेंट्स को भी अगर रोल मॉडल बनना है तो उनको भी उतना ही प्रयास करना पड़ेगा। इट कैन नॉट बी अ सॉर्ट ऑफ वन साइडेड गेम और बिजनेस की नहीं है, हमने तो फीस दे दिया अब सब स्कूल देखे। सर नहीं होता है। मैं महंगे से महंगे स्कूल का आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, और वी आर वेरी मच ओपन। मैं आपको बोलता हूँ, थोड़ा एप्रीहेंशन थे कि पेरेंट्स को बोलने का मौका मिले, क्यों ना मिले, क्या डर है? आपका बच्चा है, आपको अच्छी एजुकेशन की आपका धर्म है, आपका अधिकार है, हम देंगे। और कोई फीडबैक आपको पेपर मिला है, आप उसमें लिखिए, कटाक्ष से कटाक्ष लिखिए, क्योंकि वो हमारे लिए आई विल टेक इट एज अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, श्रुति बंसल विल टेक इट एज अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, अरविंद जी, हम सब एक टीम के माध्यम से काम करेंगे और हर एक विषय पर बहुत बारीकी से हम प्रयास करेंगे कि हम बदलाव लाए, क्योंकि आपके बच्चे से ज्यादा वो हमारा ब्रांड है, हमारे को उसको आगे बढ़ाना है, एक अच्छी कम्युनिटी बनानी है और हर एक बच्चे को उसके करियर तक पहुंचाना, ये हमारा प्रयास रहेगा। और आपके सभी सजेशन आप जो आज लिखेंगे, मैं आपको दावे से बोलता हूँ, हम उसके ऊपर माइन्यूटली काम करेंगे। थैंक यू, आपने समय दिया, धैर्य दिया। जिन्होंने ये प्रोग्राम को आयोजित किया, वो 2 शब्द बोल के वोट ऑफ थैंक्स करें और इस प्रोग्राम की समाप्ति।
Good afternoon, everyone. Let's not take much time, parents. क्योंकि next हमारा session seniors का है. Listen. I'll give you time. We are here. मैं हमेशा बोलती हूँ कि parents के suggestion, I take it always as a positive manner. क्योंकि आप लोग जो गहराई से बता पाएंगे ना, being a parent मैं समझती हूँ. मेरे 2 बेटियाँ हैं. मैं समझती हूँ कि अगर जो चीज़ आप मुझे अच्छे से बता पाएंगे ना, और जो बच्चा मुझे बता पाएगा, टीचर के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, बिल्डिंग के बारे में, माइन्यूट जो भी चीज़ें हैं स्कूल के बारे में, वो बच्चा और पेरेंट ही मेरे लिए वेल विशर है. तो उसको मैं पॉजिटिव मैनर में लेती हूँ कि अगर आप कुछ नेगेटिव बोलेंगे तो मुझे इम्प्रूवमेंट का मौका मिलेगा. अच्छा तो सभी बोल रहे हैं, अच्छा तो मुझे भी दिख रहा है क्योंकि मेरा स्कूल है, तो मुझे पता है कि एवरीथिंग इज गुड. पर नेगेटिविटी अगर आप कुछ बताएंगे तो आई विल हैव अ चांस टू इम्प्रूव बेटर. लेकिन आई विल नॉट टेक मच टाइम क्योंकि ऑलरेडी सबने सब कुछ बोल चुके हैं. लिसन सर, मैं एक नेगेटिव पॉइंट बस मेरे माइंड में, लेट मी कंप्लीट माय देन आई विल गिव यू चांस. ठीक है, तो जो मैंने पॉइंट नोटिस किया सबका, जो पेरेंट्स ने अपना पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हमने शेयर किया, तो उसमें आई टेक इट फर्स्ट पॉइंट, दैट इज पब्लिशर. जो आपने बोला सर, आज से 30, 50, 100 साल पहले भी 2 + 2 was 4 और आज भी 2 + 2 is 4. If I talk about pollution, तो वो सेम है कि धुआंधार किससे फैलता है? फैक्ट्री से, कार के पेट्रोल से, डीजल से, तो सेम है. It's just that कि कोई चीज़ मैं बोल रही हूँ किसी लाइन को और कोई चीज़ आप बोल रहे हैं, सिर्फ इतना ही फर्क आता है बुक्स में. लेकिन कभी कभी हम लोग भी बाउंड हो जाते हैं. ये ऑल ओवर सर बिजनेस का एक वो है, तो उसमें हम लोग भी आज कोई बुक हमने सेलेक्ट की, क्या पता नेक्स्ट ईयर नहीं आ रही, तो आपके लिए तो बहुत इजी है ये कहना कि आप रिपीटेशन में बुक्स को लगाएं, और वो बुक्स नहीं आ रही तो हम भी बाउंड हो जाते हैं स्कूल वाले. इसमें हमारा कोई कमीशन या कोई हमारा बिजनेस पर्पस नहीं है कि हमें इसमें बिजनेस ही है. ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पब्लिशर भी चेंज हो जाते हैं या वो पीछे से बुक्स नहीं बना रहे हैं, तो हमें कोई और पब्लिशर चूज करना पड़ता है. पर इसके पीछे का मैं आपको जो अवेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि बुक्स का जो कंटेंट है, जो बेसिक उसका जो बेस है किसी भी टॉपिक का, वो सेम है. तो उसमें टीचर को पढ़ाने में कोई इशू नहीं है. उसको पढ़ाना वही है जो पोल्यूशन है, जो आज तक चलता आ रहा है. हमारे टाइम में भी कॉस थीटा था, आज में मैथ्स में 9, 10 में कॉस थीटा ही है. तो कोई चेंज नहीं है पढ़ाई में, सिर्फ पैटर्न में चेंज है, सिर्फ और सिर्फ पैटर्न में चेंज है. आज अगर मैं बात करूं, मैंने एमटेक किया कंप्यूटर साइंस में, लेकिन जब मेरे बच्चे छोटे थे तो आजकल फोनिक्स का बहुत बड़ा वो है कि बच्चा साउंड, उससे क्या फायदा है? सिर्फ एक ही फायदा है कि जो हम अपने टाइम में 10 तक भी बड़ा वर्ड नहीं पढ़ पाते थे. अगर आई रिमेंबर, मैं सोफिस्टिकेटेड वर्ड नहीं बोल पाती थी, राइट. लेकिन आज छोटा बच्चा भी उसको किस लिए बोल पाता है? सिर्फ फोनिक्स की वजह से, उसको ब्रेक करके. तो मैंने अपने बच्चों के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अप टू द मार्क रखने के लिए मैंने फोनिक्स की वर्कशॉप्स की. तो मैं ये नहीं कहती कि पेरेंट्स को अपने आप को हर चीज़ में अपग्रेड करना है, पर कुछ चीज़ें जो हैं आपको अपने बच्चे के लिए सीखनी पड़ती है टाइम में. अगर आप चाहते हैं कि बच्चा स्कूल से तो पढ़ ही रहा है, टीचर तो अपने आप को अपग्रेड करती है क्योंकि उसका प्रोफेशन है, लेकिन सेम मैनर में अगर आपको अपने बच्चे के साथ चलना है तो कहीं ना कहीं आपको एज अ पेरेंट अपग्रेड करना पड़ेगा. आपको नहीं करना तो आपको उसके लिए बेटर एनवायरनमेंट ढूंढना पड़ेगा, विच इज स्कूल. दूसरी बात मैं बोलूंगी कि बच्चे के लिए एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. नो डाउट, आज अगर बच्चे ने एजुकेशन अच्छी की है और किसी वजह से किसी भी एक सिचुएशन पे आके बच्चा कुछ नहीं कर पाता और एजुकेटेड बच्चा है, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस अपनी लाइफ को कर लेता है. पर एट द सेम टाइम मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक बहुत बड़ा बैरियर है. सेकंड, हमारा हेल्थ इशू, जो आज हम अपने 1-1, 2-2 बच्चों को हम क्या करते हैं? एजुकेशन, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है. पढ़ना हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए. हेल्थ हमारे लिए सबसे ज़्यादा, उसके लिए जाइट में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो हमारा मेन कंस्ट्रेंट रहता है कि हम लोग स्पोर्ट्स कराते हैं बच्चे को, और विच इज़ जो हमारा मोटिव है कि बच्चे को रिसेस से पहले, ताकि आप देखेंगे जो पुरानी फिलॉसफी थी कि सूर्य के नीचे हमें काम करना चाहिए, जो पहले के लोग करते थे, जो ऑटोमेटिकली बच्चे को सन मिल रहा था, सन की एनर्जी, उससे सारी बीमारियां चली जाती हैं. तो हमें मॉडर्न के साथ साथ
पुराने ख्याल का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चा अब कुछ पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि जी धूप में बच्चा खेल रहा है, चक्कर आ जाएंगे। आपको उसको क्या सिखाना पड़ेगा कि स्कूल में जो आपको करा रहे हैं वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सन एक ऐसी एनर्जी है पूरे ब्रह्मांड में कि आपकी सारी बीमारी को खत्म कर सकती है। तो मेरा यही है कि हम लोग बैलेंस करके चले अपने बच्चे के अच्छे वेलबींग के लिए। अगर हम बच्चे को करा रहे हैं स्पोर्ट्स तो मेरे पास पेरेंट्स खुश होकर ये बोले कि हाँ अच्छी बात है, वो जो 3 घंटे का सुबह सूर्य होता है वही हमारे लिए अच्छा है। अगर मैं बच्चे को 2 बजे खिलाऊंगी तो कोई फायदा नहीं है, वो बच्चे के लिए स्पोर्ट्स अच्छा ही नहीं है। तो स्पोर्ट्स और हेल्थ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा हेल्दी होगा तभी तो पढ़ पाएगा ना, अगर बच्चा हेल्दी नहीं है तो पढ़ ही नहीं पाएगा, चाहे आप उसके लिए कितनी भी ड्रीम्स रख ले। सेकेंड हमारी है मॉरल ड्यूटीज। अगर आज बच्चा हमारा कहीं जॉब करता है, उसको जॉब 50 लाख की मिल गई, बहुत बढ़िया क्योंकि बच्चा पढ़ा लिखा है, लेकिन हर जगह आप डिग्री लेके नहीं घूमेंगे ना कि हमारी 90% की डिग्री है। अगर आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, अगर आप खड़े ऐसे हो हाँ सर बताइए, तो आपको अच्छा लगेगा? आपको किसी को भी देखकर नहीं अच्छा लगा होगा कि मैम ने कैसे बोला। इफ आई स्टैंड और स्पीक इन अ सोफिस्टिकेटेड वे तो सामने वाले को अच्छा लगेगा। तो वो जो सर ने बात की, प्रिंसिपल सर ने, कि मोरल ड्यूटीज एंड हेल्थ, वो हमारा फर्स्ट होना चाहिए। उसमें आपका और मेरा दोनों का सहयोग होना चाहिए बच्चे का फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए। तो मेरा मानना यही है कि स्कूल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चे की लाइफ में, और एट द सेम टाइम सराउंडिंग्स ऑफ द होम, जो घर पे बच्चे को एनवायरनमेंट दे रहे हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और उसके लिए अगर पेरेंट्स की और टीचर की ट्यूनिंग अच्छी है तो उसमें हमारा बच्चा ग्रो करेगा, 100% श्योर है। लेकिन अगर आप ट्रिप करते रहेंगे कि नहीं स्कूल का ही रोल है, टीचर का ही रोल है, हम क्या कर सकते हैं, हम लोग देखो पढ़े लिखे सिर्फ इतना नहीं है कि हमको रीडिंग नहीं आ रही ना, हमको रीडिंग नहीं आ रही होगी, इसके अलावा हमें इतना तो पता है ना कि क्या हमारे लिए जरूरी है। और आजकल जो सोशल मीडिया है, देखो मैं ये नहीं कहती कि मोबाइल और टेक्नोलॉजी हमारे लिए गलत है, कहीं ना कहीं हर चीज के प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं। पहले जॉइंट फैमिली थी, उसके फायदे थे, लेकिन आजकल नहीं है, तो उसके भी फायदे। तो हर चीज के प्रॉन्स एंड कॉन्स है। तो हमें टेक्नोलॉजी को इन अ पॉजिटिव मैनर में लेना पड़ेगा कि उसने हमारी लाइफ में, आज लॉकडाउन लगा था पूरे वर्ल्ड में लगा था, तो किसने काम किया? सिर्फ टेक्नोलॉजी ने ही काम किया। उसी की वजह से बच्चा हमारा घर पे पढ़ पाया, टीचर्स पढ़ा पाए, लोग जो बिजनेस करते थे, जो जॉब करते थे, वो कमा पाए। तो हर चीज के फायदे, लेकिन वो पर्सपेक्टिव हमें बनाना पड़ेगा कि हमें देखना कैसे है ना। कुछ चीजें हमारे लिए गलत हो सकती है लेकिन दूसरे के लिए अच्छी हो सकती है, तो हमें पॉजिटिव मैनर में देखना पड़ेगा, नजरिया चेंज करना है, दैट्स इट। तो मेरा सिर्फ इतना ही पॉइंट था कि बच्चे की ग्रोथ के लिए पेरेंट्स का और टीचर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो सर ने बोला था जर्मन लैंग्वेज, सर वो नेक्स्ट सर लास्ट में दिस इज फॉर यू, जो आपने बोला था सेकेंड लैंग्वेज, वो बहुत जरूरी है। जैसे सर ने बोला कि उससे बच्चों के जो ओपन, बैठिए सर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो है खुल जाते हैं, क्योंकि आजकल क्या है कि जैसे बच्चा बाहर जाता है तो उसको एकदम प्रॉब्लम नहीं आए, तो हम बेसिक लेवल पे, वो मेरे ध्यान में है और हमने लास्ट ईयर से वी आर वर्किंग। तो उसके लिए हम लोग लोकल टीचर नहीं रख सकते है ना, तो उसके लिए हमें 100% बाहर से कोई ना कोई टीचर हायर करना है। सो दैट इज इन द प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा था सर हेल्पर्स की। मेरे लिए मैं कभी भी ये नहीं कहती कि वो हमारे लिए काम वाली है या मेरे, इवन तो मेरे घर पे भी कोई है काम करने आती है तो मैं हमेशा उसको आई रिकॉल एज अ हेल्पर। तो मैं अपने अभी हमारा एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। हमारी हेल्पर्स के लिए हमारा फेयरवेल था, ठीक है, तो बच्चों के लिए जो बच्चे आज इतने से इतने हुए, तो वो हेल्पर्स ने भी कहीं ना कहीं उनके लिए सहयोग किया, उनके लिए कहीं ना कहीं पानी पिलाने में या वॉशरूम क्लीनिंग में। तो हमने उनके साथ छोटा सा एक फोटो कराया था कि सो दैट बच्चों को भी याद रहे कि हाँ दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हेल्पर्स एंड ड्राइवर्स। तो उसके लिए भी ऑलवेज अप्रिशिएटेड कि हम उनको भी कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन देते हैं किसी भी फॉर्म में, वो जो भी मैनेजमेंट का हमारा बेहतर करेगा। इसके अलावा बताइए सर अगर कोई और किसी को कंसर्न है तो। हाँ जी सर, लेट्स वाइंड अप फास्ट। मेरा बेटा है तो शुरू से ही स्कूल में ये एलकेजी से बोलते हैं ना, हाँ जी नर्सरी से, वो इतना एजुकेटेड तो है। इट्स ओके सर। बाकी जी मेरा एक सवाल है जी, देखो प्यार से पढ़ा रहे बच्चे, ये भी बड़ा बड़ी अच्छी,
तो ये जी डर भी जरूरी है। हाँ जी, डर जरूरी है या नहीं? हाँ, मैं बताती हूँ। डर का जो है उसके पीछे का भी मैं आपको एक रीजन, डर बहुत जरूरी है, लेकिन डर का एक मतलब मैं क्या बोलूँगी, तरीका। अब जैसे सर ने कहा था कि काम कर लो फटाफट, मैं आ रही हूँ, नहीं तो आपको वो चीज नहीं होनी चाहिए। उसको हम मैनिपुलेटेड वे में कर सकते हैं। मतलब आप उसको, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ब्राइब करो कि मैं चॉकलेट दे रहा हूँ, कुछ इन अ डिफरेंट मैनर हम उसको कंडक्ट कर सकते हैं बच्चे को, है ना, किसी भी तरीके से, प्यार से। अपने बच्चे को आपको पता है, टीचर को 40 बच्चे का विद इन 15 डेज पता लग जाता है कि कौन बच्चा कैसे, किसको हमें कैसे हैंडल करते हैं। तो एज अ पेरेंट तो मुझे लगता है कि आपको बचपन से ही पता है कि हमारा बच्चे में क्या है, क्या ट्रेड्स है। आई हैव 2 daughters, दे आर टोटली डिफरेंट। एक मतलब बिल्कुल आर्टिस्ट है और एक बिल्कुल डिफरेंट है पढ़ने। तो मैं कभी कंपैरिजन नहीं करती कि तुम उसकी तरह क्यों नहीं कर रहे हो, तुम उसकी तरह क्यों नहीं कर रहे हो। इफ आई टॉक अबाउट राइटिंग आल्सो, एक ही इतनी सुंदर है और एक ही बिल्कुल मतलब पढ़ने में भी नहीं आएगी, लेकिन आई कांट कंपेयर। मैं उनके ऊपर प्रेशराइज नहीं कर सकती कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है या आपकी छोटी सिस्टर है। हमें कभी भी किसी में भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। मैं आपको बहुत बड़ा एग्जांपल देती हूँ। हर बच्चा IITian नहीं बन सकता, हर बच्चा गूगल से निकला हुआ सुंदर पिचई नहीं बन सकता, और हर बच्चा लता मंगेशकर नहीं। लेकिन दोनों आज पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं, लता मंगेशकर को भी और सुंदर पिचई को भी। वो IITian है, वो एक बहुत बड़ी सिंगर है। तो हर बच्चे में एक टैलेंट है। शेफ भी बनेगा, बिजनेसमैन भी बनेगा, सर्विस क्लास भी बनेगा, IITian भी बनेगा, सिंगर भी बनेगा, सब बनेंगे। आज इतने बड़े बड़े कॉन्सर्ट होते हैं। दिलजीत जो छोटे से गांव से था, आज वो करोड़ों में खेल रहा है, तो सिंगर ही तो है ना। तो कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चे का टैलेंट को निकालना पड़ेगा कि उसके अंदर है क्या। हम लोग नहीं प्रेशर है, पड़ोसी के बच्चे ने IITian कर लिया या वो IAS बन गया, कोई जरूरी नहीं हमारा बच्चा IAS बने, हमारा बच्चा कुछ और भी बन सकता है। तो उसमें हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। जहाँ तक एक मैम का पॉइंट था कि मैम ने बोला अच्छा बच्चा लेकर आए। स्कूल वो सही होता है जो हम इतने से बच्चे को भी अच्छा बनाए। मैम का कहना है कि अच्छा बच्चा लेकर आओ। अच्छा, अच्छे बच्चे को तो कोटा लेकर जा ही रहे हैं ना। अगर मैं सारे अच्छे बच्चे को लेकर आ गई तो फिर लो क्लास बच्चे को कौन पढ़ा, टैलेंट को देखना है। दिस इज जाइड का यही विजन क्लियर होना हमारा बहुत जरूरी है, स्कूल के लिए भी, एज अ मैनेजमेंट और एज अ पेरेंट्स। उनको आपको पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे का विजन क्या है, उस पर काम करो। भेड़ चाल में मत जाओ, इंजीनियरिंग करना है, ये करना है। आजकल बच्चे को देखो कितने सुसाइडल केस हमें पता है, हमको सब दिख रहा है। और आजकल सोशल मीडिया के थ्रू हमको सारी इंफॉर्मेशन है कि क्या कोटा में हो रहा है, क्या आकाश के इंस्टीट्यूट में हो रहा है, क्या बच्चा कर रहा है। तो प्रेशर मत करो। हर कोई डॉक्टर बन जाएगा तो फिर हमारे पास हॉस्पिटल इतने नहीं है। तो हमारे पास हर चीज का टैलेंट है, हमें निखारना है कि उसको क्या प्लेटफॉर्म देना, उसके लिए काम करो। आज आप छोटे बच्चा, आपका फॉर एग्जाम्पल LKG में बच्चा बहुत सुंदर ड्राइंग करता है, आपको पता है कि वो ड्राइंग में, उसके लिए आप आइटनरी बनाओ। जैसे हम CA के लिए बनाते हैं, इंजीनियरिंग के लिए बनाते हैं कि उसको IIT कराना है, इंजीनियरिंग दिलानी है, JEE का एग्जाम दिलाना है, आकाश इंस्टीट्यूट। ऐसे अगर बच्चा आपका आर्टिस्ट है तो उसके लिए आइटनरी बनाओ कि मेरे को बच्चे को कहाँ म्यूजिक इंस्टीट्यूट में डालना है, कहाँ से उसको इंस्टीट्यूट मतलब कहाँ से उसको कॉलेज कराना है, क्या उसके लिए बेटर है, क्या उसके लिए डिग्री है। ऐसे सर्च करना शुरू करो, उससे आपके बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा और बच्चा फ्री होकर आपको बता पाएगा कि आज मैं ये करना चाहता हूँ, प्लीज मेरे को उसमें हेल्प करो। और बच्चा खुश होकर करेगा तो शायद अच्छे से कर पाएगा। और अगर रिग्रेट करता रहेगा नहीं तो पूरी लाइफ कि मैं करना वो चाहता था पर मैं अपने पापा की वजह से। और मैक्सिमम यही होता है, मैं बच्चों से पूछती हूँ क्या करना है, पापा का मैंने जी डॉक्टर बन गया। ऐसे ही हुआ था। मैंने 12th की 11th की बच्चों से बात की, एवरीबॉडी वाज, अपना ड्रीम किसी को नहीं पता, किसका ड्रीम पता है, पेरेंट्स का। माय पेरेंट्स ये चाहता है। बच्चों से पूछो, आपका तो ड्रीम पूरा हो चुका, आपने जो किया या नहीं किया, आपके पेरेंट्स की वजह से पूरा हुआ नहीं हुआ, लेट इट बी, उसको भूल जाओ। अपने सपने मत पूरे कराओ बच्चों से, बच्चों के सपने पूरे होने दो बच्चों के थ्रू, उनसे पूछो, उनको हेल्प करो, फिर देखो बच्चे में बहुत निखार है। एक बार करके देखना, मुझे लगता है कि ये बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच।